नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो सुबह झाड़ू पोछा निकलता है हमेशा झाड़ू के साथ ना, जैसे पोछा बिल्कुल लगा हुआ है ऐसा होता है अक्सर। तो हालांकि मैं पोछा लगा कर नहीं आई हूँ, लेकिन जब भी मैं मेंशन करती हूँ कि सुबह उठकर झाड़ू, तो पोछा आएगा ही साथ में। एनीवेज झाड़ू लगा कर आ गई हूँ मैं किचन में, नहा धोकर। सिर्फ झाड़ू लगा कर ही नहीं, नहा धोकर आ गई हूँ। और उसके बाद मैंने ये काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है। ये रात के कुछ बर्तन थे जो मैं हमेशा काउंटर टॉप पे ही रखती हूँ। कोशिश मैं वैसे ये करती हूँ कि मैं टोकरे में रख दूँ बर्तन, जो हमारे घरों में टोकरा होता ही है। बट चूँकि इस किचन में ना ज़्यादा सेल्फ ये जो बर्तन रखने के अलमीरा वगैरह होता है वो नहीं है, तो वहाँ पर सामने जहाँ आप देख रहे हैं बस उतना ही स्पेस है, तो फिर मैं टोकरे में ही बर्तन रखती हूँ। एनीवेज लंच की तैयारी करते हैं। बच्चों का टिफ़िन बनाना है मुझे, और बच्चों हस्बैंड का भी बनाना है। और आप भी ना ये रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ हैं। और किस तरीके से बना सकते हैं ताकि टाइम आपका सेव हो, ये भी मैं कई बार कोशिश करती हूँ बताने की। तो कुछ पालक लिया है मैंने। एक बार मैं पालक लाई थी, 2-3 दिन चल गया मेरा पालक, अच्छे खासी क्वांटिटी में था। यहाँ पर एक्चुअली 20 रुपीज़ के 5 बंच ऐसे मिलते हैं, होते छोटे छोटे ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2-3 चीज़ों में से ऐड कर दिया। और ये जो पालक है, सबसे पहले हम इसे वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम प्रोसेस शुरू करेंगे। तो बेसिकली आज मैं बच्चों के लिए रोटी सब्जी दाल चावल कुछ भी नहीं बनाऊंगी। हालांकि दाल चावल तो मैं उन्हें टिफ़िन में नहीं देती हूँ, लेकिन रोटी सब्जी हमेशा बनाती हूँ। तो बच्चों का ना आज स्कूल में कुछ इवेंट टाइप है जिसमें नो बैग डे करके है, तो बच्चों को बैग नहीं लेके जाना है, तो वो किताबें ही 1-2 लेके गए हैं, लाइक ज्योमेट्री बॉक्स एंड ऑल। तो ये पालक वॉश करने के बाद ये पानी जो है ना, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू होते हैं, तो इसे आप ना फेंके, हमेशा प्लांट्स में डाल दीजिएगा। और मैं अपने हाथ चेक कर रही हूँ क्योंकि 2 दिन से लगातार मेरी उंगली कट रही है ना, तो वो भर गई है। वो जख्म भर जाता है जल्दी, ऐसा नहीं कि वो पक जाता है, हील हो जाता है जल्दी से। तो बस मैं यहाँ पर ये पालक धो के कट कर रही हूँ, और मैं हस्बैंड से बातें कर रही हूँ। हस्बैंड को कुछ कुछ चाहिए था, तो मैंने बोला आप ले लो पीछे से जाके, तो उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी वीडियो में आ जाऊँगा। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, मैं एडिट कर लूँगी। तो सेम टाइम बोलते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा छूट गया ना वीडियो में, फिर तुम मुझे बोलोगी, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम मुझे ये चीज़ें दे दो। एनीवेज मैंने पालक कट कर लिया है, फ्रेश था, देखो बिल्कुल भी गला नहीं है ये। और मैं तो इसी तरीके से पॉलीथीन में रखती हूँ। मीनवाइल मैंने एक हरी मिर्ची कट कर ली है। आप कितना तीखा खाते हैं, बच्चों का स्वाद कैसा है, उस हिसाब से कट कर लीजिएगा। और इस रेसिपी में मॉइस्चर के लिए मैंने एक टमाटर भी काटा है, ताकि जो भी रेसिपी हम बनाएं वो सॉफ्ट बनी रहे, हार्ड ना हो। तो एक टमाटर को फाइन चॉप कर लिया। अब देखिए इस रेसिपी के लिए ना मैंने गाजर और पत्ता गोभी को भी यूज़ करना है, तो वो मैंने कल रात में ही कद्दूकस करके फ्रिज में रख दिया था। पालक काट के आप रखेंगे तो वो काला पड़ेगा और समय बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए आप इसे सुबह में ही कट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के करीब बेसन को छान लिया है। फॉर्चून वाला बेसन है, बढ़िया रहता है ये, मेरे घर में यही यूज़ होता है, या फिर टाटा संपन्न वाला। कुल मिलाकर मैं लूज़ पैकेट वाला बेसन नहीं लेती हूँ, या तो फिर हम खुद पिसवाएं वो इस्तेमाल करती हूँ, या फिर ये दोनों ब्रांड्स का लेती हूँ, अच्छे परिणाम इनसे मिलते हैं। और ये जो बेसन था, इसमें मैंने पालक डाल दिया खूब सारा, कैबेज, पत्ता गोभी और गाजर भी डाल दिया घिसा हुआ, और 1 टेबलस्पून तिल डाले हैं मैंने, आधा चम्मच काली मिर्च और हल्दी, नमक, मिर्ची, थोड़ा चाट मसाला, और थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने हींग। तो बस ये सारी चीज़ें डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसा घोल बना लीजिएगा इसका। तो हमेशा दाल चावल रोटी सब्जी जब बच्चे खा खा कर बोर हो जाए ना, तो एक अलग तरीके का नाश्ता आप इस प्रकार से बना सकती है। बहुत हेल्दी ये है। आपने देखा कितनी सब्जियां हमने इसमें डाली है। आप इसमें घिसा हुआ लहसुन डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, या और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब बनाने में भी हेल्दी तरीके से कितने सारे ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो एक तवे को हम, इवन ये घर के लोहे वाले तवे पे भी बहुत अच्छा बन जाता है। मेरा तवा जो सेंटर में से गहरा है, फिर उसमें ना वो थोड़ा जल जाता है। जो फ्लैट सरफेस वाले हमारे घर के रोटी बनाने वाले तवे होते हैं ना, उस पर बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। क्योंकि मेरा तवा गहरा है, इसलिए मैंने ये नॉन स्टिक वाला लिया। लोहे के तवे पर भी ये बहुत बढ़िया बनता है। तो एकदम स्लो फ्लेम पर बटर या घी लगाकर इसे पकने के लिए हम रख देंगे, जैसे डोसा फैलाते हैं। और मेक श्योर कि थोड़ा पतला ही इसे स्प्रेड करिएगा, क्योंकि इसमें खूब सारी सब्जियां हैं। अगर फ्लेम मध्यम रहा तो ये जल सकता है और सब्जियां कच्ची रह सकती हैं, इसलिए स्लो फ्लेम पर लेट इट कुक। और अगर आपके बच्चे, जैसे मेरे बच्चे, 2 बच्चों को मैं ये वाला टिफ़िन दूंगी, तो जल्दी है तो दोनों गैस पर आप इसे बना सकते हैं अलग अलग पैन में।
तो ये देखिए, और इसे ज़्यादा बड़ा ना बनाए, टिफ़िन पर्पज़ से अगर बना रही हैं तो मीडियम साइज़ का ही बनाइएगा और बस ये कोशिश करना है कि ये पतला बने। अब चूँकि ये टिफ़िन में जा रहा है तो मैंने इस पे पनीर वग़ैरह नहीं डाला है। आप चाहे तो ऊपर में थोड़ी-सी सॉस लगाकर एक तरफ या चटनी लगाकर पनीर को कद्दूकस कर सकते हैं, चीज़ को कद्दूकस कर सकते हैं और भी ऊपर से एडिशनल वेजेस डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्ची, प्याज, जो भी आप खाते हैं। तो ये एकदम जैसे चिल्ला होता है ना, स्टफ्ड चिल्ला, वैसा बन जाएगा। और इसको खाने के लिए मैं बच्चों को आज सॉस दूंगी। तो हालांकि मेरे बच्चे सॉस नहीं खाते हैं, वो छोड़ जाएंगे इसको यहाँ, लेकिन माँ का काम है सारी चीज़ें पैक करके रखना। और मैं इस तरह ना खुले बालों में अनकंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा ये हेयर बैंड लगाती हूँ। तो मैं थोड़ा अनईज़ी फील कर रही थी और समय नहीं था कि अंदर जाके लाऊं, तो फिर मैंने बेटी को बोला मुझे प्लीज़ हेयर बैंड दे दो, तो वो दे गई। नाउ मैं कंफर्टेबल हूँ, अब आराम से काम कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी अब करती जा रही हूँ। तो आज सिंपली उनके टिफ़िन में हमने दिया है एप्पल, और जो एप्पल हम कट करके देते हैं उसमें कोई लाइम वगैरह हम नहीं लगाते, नींबू का रस वगैरह, क्योंकि जो हल्का सा खट्टापन आता है ना, फिर मेरे बच्चों को पसंद नहीं आता। हम सिंपली सुबह उठकर ही फ्रेश फ्रूट कट करते हैं, जैसे एप्पल हुआ, पेयर हुआ, अनार वगैरह हम एक दिन पहले छील के रख देते हैं, लेकिन इस तरह के फ्रूट्स हम सुबह में कट करके टिफ़िन में डालते हैं और वो बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते। क्योंकि मैंने खुद देखा है कई बार बच्चे टिफ़िन शॉर्ट ब्रेक खाना भूल जाते हैं, नहीं खाया, या अगर एक दो स्लाइस टिफ़िन में बची हो ना, तो जब मैं उन्हें वॉश करती हूँ तो मैं देखती हूँ काली बिल्कुल भी नहीं होती है। आप ट्राई करना, बढ़िया परिणाम मिलते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको शंका है ये कि कालापन आएगा तो आप हल्का नींबू उस पर लगा सकते हैं, बच्चों की चॉइसेस के हिसाब से रख सकते हैं। और ये देखिए हमारा चिल्ला बहुत बढ़िया बना है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में भी, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार। इसमें जो तिल हमने डाले हैं ना, उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। बस इसे पकाने के लिए फ्लेम एकदम स्लो रखना है, और इसे ना आप अगर सरसों के तेल में बनाएंगी तो ये और भी स्वाद बनता है। लेकिन हाँ, ये गरम गरम बढ़िया लगता है ज़्यादा, पर चूंकि बच्चों के टिफ़िन में दिया है इसलिए मैंने इस पर चीज़ और पनीर नहीं डाला है। आप जब इसे गरम गरम खाएं ना, हमेशा इस पर चीज़ और पनीर ज़रूर डालिएगा, तो उससे और स्वाद इन्हेंस होता है। और स्लो फ्लेम पर सरसों के तेल में जब सेकेंगी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बेसन और पालक के पकौड़े आप खा रहे हैं। आप बनाना, बारिश के दिनों में ये चिल्ला आप ट्राई कर सकते हैं। और जब मैं इसे बना रही हूँ ना, ऊपर से एक चुटकी मैं इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, तो उससे टेस्ट और इन्हेंस होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो बस यहाँ पर टिफ़िन हो गए हैं पैक, और बच्चों की चोटी वगैरह बना दी मैंने, और ये हस्बैंड की रोटी बना दी है टिफ़िन के लिए। और एक टुकड़ा जो मैं तोड़ती हूँ, इस पर भी कई कमेंट्स आते हैं कि क्यों तोड़ते हैं आप। ये मैं इसलिए तोड़ती हूँ क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि टिफ़िन में 3 रोटी नहीं देते हैं, पर मेरे हस्बैंड का सेट है कि वो 3 रोटी ही खाएंगे, उससे ज़्यादा उन्हें नहीं खाना है, इसलिए मैं एक टुकड़ा तोड़ के साइड कर देती हूँ। पहले तो मैं इसके अंदर ही रख देती थी, मुझे नहीं पता था ये चीज़, लेकिन किसी व्यूअर ने मुझे कमेंट करके बताया कि आप जो टुकड़ा तोड़कर उसमें डालती हैं उसे उसमें ना डालें, बाहर निकाल दीजिएगा। तो फिर मैं वो चीज़ फॉलो करती हूँ। और जो टमाटर है उसके लिए भी कमेंट आया था कि बारिश का सीज़न है, आप टमाटर चेक करके यूज़ करिए, कई बार कीड़े निकलते हैं, तो ये चीज़ मुझे भी पता है, तो फिर मैं ऐसे चेक करती हूँ। आप भी चेक करके यूज़ करिएगा, क्योंकि कई बार वेजिटेबल्स में कीड़े निकल जाते हैं। तो चलिए, बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड हालांकि अभी घर में ही हैं, वो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, और मेरे पास समय था तो मैंने सोचा चलो मैं ये बेड अरेंज कर देती हूँ। बच्चे घर में जब आते हैं तो सारी चीज़ें अनइवन हो जाती हैं, स्पेशली ऐसे घर में जो 2 BHK टाइप हो। तो ये वाला रूम जिसमें मैं अब खड़ी हूँ, ये रूम मेरा बिल्कुल स्टोर रूम जैसा है, मैं इसे बहुत अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। आजकल बारिश का सीज़न है, कभी कभी बारिश हो जाती है, तो जो कपड़े बालकनी में होते हैं वो भी हमें बेड पे ही सुखाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा इस घर में कोई भी ऐसा कील वील गाड़ के हम रस्सी नहीं लगा सकते, कील नहीं गाड़ी जा सकती, क्योंकि ये रेंटेड हाउस है। तो फिर हम बेड पे ही डाल देते हैं। और ये मैट्रेस जो मैंने अभी अरेंज किया है, हर दिन ये एसी वाले रूम में जाता है, फिर सुबह में आता है इस कमरे में। हालांकि मैं थक चुकी हूँ इस प्रोसेस से, लिटरली गाइज मैं थक चुकी हूँ। मुझे हर दिन सुबह इसको लाना, अरेंज करना बहुत बड़ा पेन लगने लगा है। बस कुछ दिनों की बात है, होप वी विल गेट हाउस सून।
आप लोगों की दुआओं से शायद मिल जाएगा जल्दी ही। और ये हमारा आ गया मास्टर बेडरूम गाइस। तो ये मास्टर बेडरूम में हालांकि कोई भी मास्टर स्पेस नहीं है, कोई भी ऐसा बेड नहीं है। हमारे सिंपली बॉक्सेस हैं जिसके ऊपर मैंने ये मैट्रेस डाले हैं। और कल हस्बैंड प्रेस कर रहे थे और ये चादर जला दी उन्होंने और मैट्रेस भी जल गया है काफ़ी सारा। तो मुझे कल मैंने देखा था स्मेल आती है मुझे बहुत, मेरी नाक ऐसी है कि कहीं से भी स्मेल कुछ भी हो, लाइक खाने की हो कैसी भी, मुझे पता चल जाता है। कल मेरे को पता नहीं चला और जब थोड़ा ज़्यादा बर्न हुआ तो फिर मैंने बोला कुछ जल रहा है, तो उन्होंने देखा कि प्रेस जो है नीचे गिर गया है और वो बेडशीट जल गई है। बेडशीट का दुख नहीं है मुझे, लेकिन मैट्रेस में काफ़ी डीप गड्ढे से हो गए हैं, पूरा मैट्रेस जल गया। और जो जलता है ना चीज़ वो कड़क हो जाती है, फिर वहाँ से फटना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हो गया है। और उनके जाने के बाद ना मैंने दोनों रूम भी अरेंज कर लिए। खैर ज़्यादा बड़ा घर तो ये है नहीं, तो फटाफट काम हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं बहुत बड़े घर में भी रही हूँ, 3 to 4 BHK बंगलों में भी रही हूँ, और वहाँ के काम भी मैं फटाफट कर लेती थी बिना किसी हाउस हेल्प के। मुझे ना सर्वेंट से प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जो हाउस हेल्पर हमारे घर में आते हैं मुझे उनसे दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा लेट आती हैं, लाइक 1 बजे आएंगी, 12 बजे आएंगी, तो मैं तब तक वेट नहीं कर सकती। प्लस चलो वो भी एडजस्ट आपने अगर कर लिया कि चलो भाई लेट आ रही है कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका होता है ना वो मुझे पसंद नहीं आता। बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करती हैं, सबका अपना तरीका है। आपको पसंद आता है तो आप रख लो, मुझे पसंद नहीं आता तो मैं नहीं रखती हूँ। और मुझे किसी से शिकायत नहीं है और मैं खुश हूँ अपने घर का काम करके। मुझे एक ऐसा लगता है कि चलो मैंने कुछ अच्छा कर लिया है, शांति मिलती है कुल मिलाकर, यहाँ रिलैक्स मिलता है। और जब कोई आती है ना घर में काम करने के लिए, तो मुझे ना अपने घर में एक गेस्ट जैसी फीलिंग आती है। जैसे मैंने एक्सीडेंट के टाइम रखा था हाउस हेल्पर को, तो जब भी वो आती थी तो हालांकि मेरे दोनों पैरों पे प्लास्टर था, तो हस्बैंड मुझे गोद में उठाकर बाहर गार्डन में बिठाते थे जब तक वो घर का काम करती थी, नहीं तो फिर बेड पे बैठे रहो। और उनके सामने ना तो मैं कुछ खा पाती, ना हम ज़्यादा बात कर पाते। एक प्राइवेसी भी अफेक्ट होती है, पर्सनली ये मुझे ऐसा लगता है। तो मैं खुश नहीं होती उनको रख के। और प्लस सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, मैं ना किसी को ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकती। आई एम नॉट कम्फर्टेबल कि मैं किसी को ये कह दूँ ये काम कैसे कर रही हो, ये कैसे कर रही हो, क्योंकि एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, वो सुनते ही नहीं हैं। और मुझे फिर बार बार किसी को एक ही चीज़ के लिए बोलना टोकना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अपने काम खुद करके खुश रहती हूँ। तो घर का काम ऑलमोस्ट हो गया है, अब दोबारा नहाएंगे, क्योंकि पोछा नहीं लगाया ना, पोछा लगाना है, तो पोछा लगा के फिर दोबारा नहाएंगे। और देखो ये जो कुर्ती है ना, अब मुझे दिख रहा है, देखो हम मम्मियाँ ना ऐसी होती हैं कि अगर हस्बैंड की शर्ट का बटन टूटा, बच्चों की स्कूल की शर्ट का बटन टूटा, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स हम उसे लगा देती हैं। लेकिन हमारे कपड़ों के साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं ना। तो चलो मैं गई थी रिलायंस ट्रेंड एक्चुअली, और वहाँ पे ना ऑफ़र लगे हुए थे। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके ख़रीदो, लेकिन हाँ जैसे त्यौहार है कोथली देते हैं हमारे यहाँ बहनों को, हस्बैंड की जो सिस्टर्स होते हैं, हमारे सिस्टर इन लोगों को हम कोथली देते हैं, बुआओं को भी कोथली वगैरह देते हैं, या फिर फेस्टिवल जैसे आ ही रहे हैं तो काफ़ी सारे कपड़े हमें चाहिए होते हैं। तो मुझे डील अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके आसपास अगर कोई रिलायंस ट्रेंड है ना, तो आप वहाँ जाके शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा ऑफ़र चला हुआ है। लाइक 3999 यानी कि 4000 का शॉपिंग अगर आप करते हैं तो 4000 का शॉपिंग आपको एकदम फ्री होगा। जैसे मैंने 8000 का शॉपिंग किया तो मुझे 4000 का ही अमाउंट देना पड़ा, 4000 रुपीज़ ही मैंने दिए हैं। कुल मिलाकर खूब सारे कपड़े 4000 रुपये में आ गए हैं। तो मैं क्या लेकर आई हूँ, और जब ऐसे ऑफर्स होते हैं ना तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी ले लेती हूँ जो इन फ्यूचर मुझे चाहिए। जैसे मेरे बेटा अब ग्रोइंग एज में है, उसकी एज हो मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है, तो जल्दी जल्दी उसके शर्ट जो है छोटे हो जाते हैं, तो मैं एक साइज़ बड़ा ले लेती हूँ कि चलो ये त्योहारों पर काम आएगा। और मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। काफ़ी कपड़े ऐसे भी हैं इसमें जो पर्सनल वियर है, अंदर जो पहनते हैं बच्चे, वो मैं नहीं दिखाऊंगी, वो रख दिया मैंने साइड में। तो ये जैसे फ़्रॉक है, ये एक मेरी बेटी ने ये वाला फ़्रॉक लिया, ड्रेस है ये वेस्टर्न ड्रेस, तो सेम ऐसा ये नी लेंथ है। ये ड्रेस बहुत अच्छा फैब्रिक है, ऐसा है कि इस पर ना कभी भी प्रेस वगैरह करने की, देखो आपको समझ में आ रहा होगा, इस पर प्रेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। और सेम ये दूसरा भी लिया, दोनों ने अपने लिए कि हम ट्विनिंग करके पहनेंगे। अक्सर होता है ना लड़कियों में कि ट्विनिंग करेंगे। मेरा और मेरी बेटियों के पास भी, हमारे पास भी तीनों के सेम ड्रेस है कि मम्मा हम तीनों ट्विनिंग करेंगे, ऐसा होता है, क्योंकि तीनों की हाइट ऑलमोस्ट बराबर है, बड़े वाली की तो काफ़ी ज़्यादा है, फिर अच्छा लगेगा। तो दोनों ने ये लिया है अपने लिए। और वैभव के लिए
पहले मैं दिखाती हूँ आपको। ये एक टी शर्ट मैंने मेरी बेटी के लिए लिया है। ये सब ऑफर्स में थे, जैसे कोई 500 रुपये का है तो हाफ प्राइस पे आपको मिलेगा। तो ये खैर इतना नहीं है, इसका प्राइसिंग आई थिंक 199 था। एकदम सिंपल है ये। इस तरीके से टी शर्ट जीन्स के ऊपर कहीं मार्केट जाना हो पहन सकते हैं। वैभव के लिए मेन मैं कपड़े लेने गई थी, मैं ऐसे नहीं इंटेंशनली गई थी, बस मुझे वैभव के बर्थडे था तो मैंने सोचा उसके कपड़ों की शॉपिंग करके आते हैं, तो मैं उसके लिए गई थी। ये शॉर्ट्स मैंने वैभव के लिए लिया है, काफ़ी अच्छा शॉर्ट्स है ये। और जैसे वो ग्रोइंग एज में है ना तो जल्दी जल्दी उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं। एक ये उसने अपनी पसंद का ही टी शर्ट लिया है, उसको ना ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, उसका फेवरेट है ये कलर। और बॉयज़ को ना ऐसे डिज़ाइन वाले कपड़े अच्छे लगते हैं जिसपे एस्ट्रोनॉट बना हो, रॉकेट बना हो ऐसे। और एक एंकल लेंथ लेगिंग मैंने मेरे लिए लिए है जो बहुत सुंदर लगी थी मुझे, और काफ़ी बढ़िया फैब्रिक है इसका, ब्रांडेड है सारी चीज़ें, चीप कुछ भी नहीं है। देखो मैं अगर इसकी MRP की बात करूँ तो काफ़ी महंगा है ये, लेकिन काफ़ी सस्ते में मिला है ये, अभी ढूंढने में ना समय जाएगा। फिर वैभव के लिए मैंने एक ये शर्ट लिया है, ये देखिए ये वाला शर्ट है। तो जैसे अब त्यौहार आ रहे हैं तो पहनने के लिए चाहिए ना कपड़े, फिर मैंने रक्षाबंधन के लिए उसके लिए ये वाला शर्ट लिया है। और पता नहीं हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, बचपन से जब से वो पैदा हुआ है ना, मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ हमेशा येलो कलर ही पिक करती हूँ। जब वो पैदा हुआ था उसको जॉइंटिस हो गया था, विच इज़ नॉर्मल, बच्चों में हो जाता है जब बच्चे बॉर्न होते हैं। तो हस्बैंड ने कहा था कि ये येलो कपड़ा, मतलब उनको ऐसा लगा कि हम इसको येलो कभी नहीं पहनाएंगे, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर ने भी मना किया था कि पीला इसको नहीं पहनाना है। लेकिन पता नहीं मेरे हाथ से ना कभी ऐसा नहीं होता कि मैं येलो ना लेकर आऊँ। इस बार भी मैं गई, मैंने 4 से 5 टी शर्ट येलो उठा लिए, और दोनों बच्चे ऐसे देख रहे हैं मेरी बेटियाँ कि देखो फिर येलो उठा रहे हैं। तो मुझे पसंद है, मैं ले आई। उसके ऊपर येलो जमता भी बहुत है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरीके का ना थोड़ा फेस्टिव वाला लुक देने के लिए मैंडेट कॉलर वाला मैंने शर्ट लिया, फुल स्लीव है, बहुत ही प्यारा, जीन्स के ऊपर अच्छा लगेगा। प्योर कॉटन है, बहुत ही बढ़िया फैब्रिक, ये मैंने लिया। आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स है। 8,000 की शॉपिंग करोगे तो 4,000 में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हाफ प्राइस पे बिल्कुल। और ये एक शॉर्ट्स उसके लिए खोल लिया मैंने। मेरा मेन मोटो था उसके लिए शॉर्ट्स खरीदना, क्योंकि उसके शॉर्ट्स टाइट हो गए हैं और गर्मी है ना तो जीन्स वो पहन नहीं पाता, अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर अगेन मैंने ये येलो शर्ट लिया, मुझे बहुत प्यारा लगा। ये ऐसे पैटर्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, उसके ऊपर जमता भी बहुत है, मैं दिखाऊंगी जब वो पहनेगा। और एक उसने लिया है अपने लिए, ये उसका खुद का चॉइस का है, ये शॉर्ट्स ली है उसने, और इसके मैचिंग का एक हुडी वाला शर्ट लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिए हैं हमने कपड़े। और भी कपड़े हैं, जैसे बच्चों के स्कूल के लिए स्पोर्ट्स ब्रा है, प्लस बच्चों के शॉर्ट्स हैं, वो पहन के चले गए हैं। और कुछ स्पैगेटीज़ भी बच्चों ने ली है। तो टोटल इतने सारे कपड़े थे जो हमने लिए हैं। इसका प्रॉपर व्लॉग भी मैंने बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये खूब सारी शॉपिंग हमने करी थी उस दिन, बहुत मज़ेदार शॉपिंग रही है। खाने वाली चीज़ तो खैर है नहीं कि मज़ेदार थी खैर, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है ये। इस तरीके से जब फेस्टिवल सिर पे हो तो बढ़िया डील आपको ग्रैब करनी चाहिए। तो हमारे आसपास हर जगह रिलायंस वगैरह होते ही हैं, तो जाइए और देख लीजिए, हो सकता है आपको भी कुछ काम की चीज़ें मिल जाएं अफोर्डेबल प्राइस पे। एक बार विजिट जरूर करना, क्योंकि हर एक चीज़ पे, इंडियन वियर पे बहुत ही, मैं तो सिंपल कुर्ते ही पहनती हूँ, लेकिन जैसे एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते होते हैं, लाल पीले थोड़े शादी स्टाइल वाले कुर्ते भी बहुत बढ़िया ऑफर्स में है वहाँ पे, तो आप विजिट कर सकते हैं। तो ये मेरी शॉपिंग थी, कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। और आप मेरी वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत इतना सारा सपोर्ट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सिल्वर प्ले बटन दिलवा दीजिए। दिल्ली थोड़ी सी दूर है मेरे लिए, लेकिन आप लोग इतने सारे हो गए हैं, 60,000 के करीब ऑलमोस्ट आप होने वाले हो, तो बस मुझे 25 समथिंग चाहिए, 25,000 के करीब चाहिए। और आप इतने सारे हो, हाफ लोग भी अगर सब्सक्राइब करेंगे ना मेरे दोनों चैनल को, तो मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। बस ये और कर दीजिए कैसा लग रहा है ना ऐसे करते हुए, क्योंकि यार तो आप समझ सकते होंगे ना कि वो एक उससे कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक अचीवमेंट हो जाती है, उससे ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है। तो वो मुझे चाहिए, और वो मुझे आप दिलवा सकते हो। प्लीज़ आप मुझे वो दिलवा दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।